बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं सॉफ्टवेयर का डेमो दे रहा हूँ गारमेंट्स शॉप के लिए। दिवेक्टास कंपनी है, नेक्स्ट पीओएस इनका ब्रांड है। ये गारमेंट्स शॉप्स के अंदर इन्वेंट्री को मैनेज करेगा, कैश को मैनेज करेगा, एक्सपेंसेस को करेगा और जो सेलमैन है उनकी कमीशंस को मैनेज करेगा। इसी तरह आपके इसमें लेजर बन सकते हैं सप्लायर्स के, कस्टमर को भी आप क्रेडिट कर सकते हैं, कैश पे भी बाउंड कर सकते हैं और क्रेडिट भी कर सकते हैं। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये पॉइंट ऑफ सेल की है, जहाँ पे एडमिन लॉगिन करेगा उसके अलग राइट हैं, सेलमैन करेगा उसके अलग राइट हैं। इसी तरह इसके साथ इसका एडमिन है, यहाँ से इन्वेंट्री कंट्रोल होती है। यहाँ पे भी एडमिन्स के राइट्स हैं। एडमिन के राइट ये हैं कि वो कुछ भी कर सकता है सॉफ्टवेयर के अंदर, डिलीट कर लेगा, डाटा एडिट कर लेगा, एंट्री कर सकता है। स्पेसिफिक एरियाज तक बाउंड नहीं है, पूरे सिस्टम में कहीं भी जा सकता है। जो सेलमैन है या जो मैनेजर आप हायर करेंगे उसके राइट्स भी आप खुद सेट कर सकते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। ये आप लेआउट देख रहे हैं एडमिन का, इसके अंदर हमारे पास यहाँ सेक्शन है अगर हम कस्टमर अकाउंट बनाना चाहते हैं। सप्लायर्स बन सकते हैं जिनसे आप परचेजिंग करते हैं। आइटम टेबल है, यहाँ पे आप इन्वेंट्री मैनेज करेंगे। परचेज़ है, जैसे ही आपके पास नया माल आएगा तो यहाँ गारमेंट्स की परचेज़ होगी। सेल की हिस्ट्री यहाँ आप देख सकते हैं। पेमेंट्स हैं, आपके बिज़नेस में जो भी कैश आउट हो रही है। रिसीविंग है, जो आपके पास सिस्टम में कैश आ रही है। इस पर रिपोर्ट्स बनी हुई हैं। यहाँ पे डाटा लिस्ट है, आप ब्रांड्स, कैटेगरी, एम्प्लॉय लिस्ट, एक्सपेंस हेड मैनेज कर सकते हैं। यहाँ एडमिन से रिलेटेड है, परचेज रिटर्न डालता है, वो प्राइस चेंज करता है, एडमिन यूज़र परमिशन सेट करता है, डाटा बैकअप करता है। तो इस तरह के परमिशंस यहाँ पे वो मैनेज कर सकता है। बेसिक इंट्रो था। अभी मैं आपको बताता हूँ इस पे काम कैसे करना है। सबसे पहले आपने आइटम टेबल पर जाना है, ऐड न्यू, ब्रांड आप कोई बनाएं। यहाँ पे आप ब्रांड का नाम लिखें, सपोज डीजल कंपनी की आपके पास पैंट्स हैं। कैटेगरी पैंट मैंने सिलेक्ट कर ली। मैं सपोज लिखता हूँ यहाँ पे डीजल पैंट। मेरे पास क्योंकि मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हो सकती हैं, उसको मैं ग्रेडिंग करूँ। A2 है, B3 है, इस तरह करके मैं ग्रेडिंग करूँगा प्राइस के हिसाब से। A1 बार कोड यूज़ करूँगा अगर मेरे पास कोई ऐसे आर्टिकल पड़े हैं जो कि अपना बार कोड यूज़ करते हैं, वो मैं स्कैन कर लूँगा। यहाँ पे मैं प्राइस मेंशन करूँगा, 1200 रुपये में मैं ख़रीद रहा हूँ। प्रॉफिट मार्जिन में रख रहा हूँ 50%। ये 1800 की बिकेगी। अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इसकी प्रीवियस जो प्राइस थी वो 2500 थी। कितने परसेंट ऑफ हो रहा है? ये 30% ऑफ है। ये बार कोड प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। ऑटोमेटिक डिस्काउंट जो मैं इस पे देना चाह रहा हूँ, जब भी प्रोडक्ट स्कैन हो ऑटोमेटिक 5% ऑफ होगा। एक पेन पे भी दे देंगे, मल्टीपल रखनी हो कि सिर्फ 2 पर ही डिस्काउंट हो, 1 पर ना हो, तो यहाँ 2 करेंगे। स्टॉक लिमिट है, मैं चाह रहा हूँ मेरे पास पेंट जब भी डाउन जाए 5 से तो मैं उसको फ़िल्टर कर सकूँ। मैं यहाँ उसको 5 कर देता हूँ। सप्लायर में अगर अटैच करना चाहूँ कर सकता हूँ, अगर इसको ऑप्शनल रखना है तो मैं छोड़ भी सकता हूँ। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। भी मैंने एक आर्टिकल बनाया, डीजल पेंट A1, 1200 प्राइस है, 1800 में बेचूंगा, 5% डिस्काउंट किया मैंने। स्टॉक में भी नील है मेरे पास। प्रिंटिंग पे मैं अगर बार कोड प्रिंट करना चाहूँ, ये इसका पूरे पेज का बार कोड है। मैं एक स्पेसिफिक बार कोड प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। 30% मैंने ऑफ़ किया था दिखाने के लिए, वो आ गया। 1800 प्राइस आ गई, 2500 ओल्ड प्राइस आ गई। ये प्रोडक्ट का नाम और ये आपकी शॉप का नाम। इसको मैं प्रिंट करना चाहूँ तो ये व्यू के बाद यहाँ से मैं प्रिंट भेज सकता हूँ।
प्रिंटर को, जो बारकोड प्रिंटर लगा होगा। अब ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाई है, इसका स्टॉक डालने के लिए मैं जाऊंगा परचेज पे, प्रीवियस परचेज शो होंगी, ऐड न्यू करूंगा न्यू परचेज के लिए। यहाँ पे मैं स्कैन कर सकता हूँ उसको, या मैं बाय नेम भी सर्च कर सकता हूँ उसको, पैंट भी लिख सकता हूँ ताकि सारी पैंट नज़र आ जाए मुझे। कितने पीस आपने परचेज किए? 12। ये प्रॉफिट मार्जिन है इस पर। सप्लायर का रिकॉर्ड रखना है, अगर मैंने किससे ख़रीदा है, मैं उसका अकाउंट क्रिएट करूँगा प्लस से। अगर मैं रिकॉर्ड नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैंने कैश पे ख़रीदा है, तो मैं कैश पे क्लिक करूँगा, कैश परचेज़। ये मेरे पास स्टॉक में आ गया है, क्लिक करूँगा अगर मैं, तो यहाँ मुझे नज़र आएगा मैंने ये एक आर्टिकल जो है उसके 12 पीस ख़रीदे हैं। आइटम से मेरे पास यहाँ 12 आ गए। अब ये आइटम मैं स्कैन करूँगा 334 नंबर के ऊपर। जैसे बार कोड इसको स्कैन करेगा, इस तरह आ जाएगा मेरे पास। ये 1800 आ गया। 5% ऑफ के हिसाब से 90 रुपये में उसको ऑफ़ कर रहा हूँ। और 12 मेरे पास स्टॉक में पड़े हैं। 1800 प्राइस थी, 1710 रह गई। ये 90 रुपये डिस्काउंट हो गया 1800 के ऊपर, 1710 बाकी बचा। अब मैं इसको दूसरा आइटम, तीसरा आइटम इस तरह स्कैन करता जाऊंगा तो ये लिस्ट बनती जाएगी। मैं इसको इंसर्ट से फाइनल करूँगा। यहाँ पे मैं अमाउंट लिखूँगा, मुझे उसने 2000 दिया है कस्टमर ने। उसके बाद मैं इसको दोबारा इंसर्ट की दबाऊँगा, कीबोर्ड के ऊपर होता है INSERT लिखा होता है। दोबारा मैं दबाऊँगा तो ये बिल फाइनल हो जाएगा। ये जैसे बिल फाइनल होगा ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट होने के बाद हमारे पास यहाँ समरी में शो हो जाएगा। ये 1710 रुपये समरी में आ गए हमारे पास। अब ये समरी भी प्रिंट हो सकती है यहाँ से। अब हम स्टॉक चेक करते हैं। एडमिन में हम जाएं, 12 पीस हैं। ये जैसे रिफ़्रेश होगा ये 11 पीस रह गए, एक पीस बिक गया। सेल में हमारे पास यहाँ आ गया। ये डिफ़ॉल्ट कस्टमर सेट किया हुआ मैंने, इस वजह से ना, अगर इसका नाम चेंज करना हो 001 के ऊपर हमारे पास रहना चाहिए कैश सेल। अपडेट किया, सेल में जाऊँ तो ये कैश सेल में आ गया सारा डिफ़ॉल्ट। ये कैश हिस्ट्री है। यहाँ पे मैं देखता हूँ इसकी सेल रिपोर्ट। यहाँ से मैं करूँगा टुडे फाइंड, ये आज की डिटेल आ रही है, आज के दिन में रिटर्न नहीं है। ये कमीशन सेट हुई हुई है, 9 रुपये कमीशन बन रही है। कमीशन की सेटिंग यहाँ से होती है कि कितने % कमीशन आप रख रहे हैं, सेल मैन वाइज फाइंड हो सकेगी। मैं एक और एंट्री करता हूँ जिसमें आप उसका कस्टमर भी सिलेक्ट होगा, रिटर्न भी आप देख सकेंगे। या मैं कस्टमर अकाउंट बना लेता हूँ असद के नाम से। ये जो कस्टमर मैं बनाया, मैं इसका बार कोड भी प्रिंट कर सकता हूँ ताकि मैं इसको एक कार्ड इशू कर सकूँ हर दफ़ा डिस्काउंट देने के लिए। 002 के ऊपर इसका अकाउंट है। सेम प्रोडक्ट मैं इसको बेच रहा हूँ, साथ में से रिटर्न के लिए मैं एक और आर्टिकल बना लेता हूँ। वो मेरे पास कैटेगरी A2 के ऊपर है और उसकी परचेज़ मेरे पास 800 है। तो डिफरेंट ये जो वेरिएशन है, शर्ट 10 पीस। इस दफ़ा सप्लायर बना लेते हैं, XYZ एक सप्लायर है। 8000 का माल है, पेमेंट हुई है या नहीं हुई? अगर हुई है तो उसको लिख दें, कम ज़्यादा भी हो सकती है। HBL से पेमेंट हुई है, सेफ। ये डिटेल है इसकी।
आइटम पेज पे जाएंगे, ये 10 पीस आ गए। अब मैं 334 और 336 के दरमियान में ये करूँगा एंट्रीज। 334 ये से रिटर्न में है मेरे पास, तो हम इसको करेंगे -1। 336 न्यू सेल है। अब सिस्टम दे रहा है -410 रुपये। इसका मतलब है कि कस्टमर को आपने 410 रुपये और देने हैं। अगर आपकी पॉलिसी में है आप उसको वापस करेंगे तो ठीक है, हम करेंगे इंसर्ट, इधर -410 लिखेंगे, इसको फाइनल कर देंगे। ठीक है, फाइनल से पहले इसकी इन्फॉर्मेशन देख लें आप। यहाँ पे 1710 की वापसी है, एक आइटम है, एक ही आइटम जा रहा है 1300 का। एक्स्ट्रा कोई डिस्काउंट का लेन देन नहीं हुआ, -90 डिस्काउंट वो रिटर्न हो गया। ये रिटर्न डिस्काउंट जो हो रहा है ये परसेंटेज वाला हो रहा है, ये ऑटो रिटर्न होता है। ये जो -500 ये डिफरेंस है आर्टिकल जो उसने वापस किया 1800 का, 1300 का नया लेके जा रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है -500 का। ठीक है, जो उसने हमारे पास प्रोडक्ट वापस किया और जो नहीं लेके जा रहा है -500 का डिफरेंस है, वो हमारी तरफ है। उसका 90 रुपये उस पर हम डिस्काउंट कर रहे थे, वो भी वापसी हो गया, तो फाइनल 410 रुपये हम उससे लेंगे। ये माइनस के अगर 410 ऐसे में लिखूँगा तो ये बेसिकली कस्टमर से पेमेंट रिसीव की सेटिंग है। हमने कस्टमर को वापस करने हैं तो लिखेंगे -410। अब दोबारा इंसर्ट की दबाएंगे तो ये बिल फाइनल हो जाएगा, से रिटर्न भी रिकॉर्ड हो जाएगी। से रिटर्न लॉक भी होती है यहाँ से, ये अभी करंटली अनलॉक्ड है। ये आप देखें नीचे यहाँ पे ये अनलॉक्ड है। अगर ये लॉक होती तो सिस्टम से रिटर्न अलाउ नहीं करता। जैसे अब ये से रिटर्न मैं करना चाहूँगा तो सिस्टम अलाउ नहीं करेगा, ये एरर आ गया, सेल रिटर्न नॉट अलाउड, ये 0 हो गया। अनलॉक करने के लिए मेरे पास पासवर्ड होने चाहिए या मैनेजर के पास होने चाहिए, जो सेल मैन है उसके पास हो, मैनेजर हो या ओनर के पास हो, वो पासवर्ड लगाएगा, ये अनलॉक हो जाएगा। अभी से रिटर्न हो सकता है। इसको फाइनल करने के लिए उसी तरीके से मैं 410 लिख के दोबारा इंसर्ट की दबाऊंगा, प्रिंट के लिए मेरे पास आ जाएगा। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। हमारे पास अब ये रिकॉर्ड हो गई है से रिटर्न। एडमिन से हम देखेंगे रिपोर्ट्स में सेल रिपोर्ट टुडे फाइंड, ये एक सेल की थी हमने 1300 की, एक 1710 रुपये की रिटर्न है। तो ये हमारे पास बेसिकली टोटल जो है वो सेल, ये सॉरी दोनों सेल हैं 1300 1710 रुपये, ये 3000 बना। 1710 के से रिटर्न भी है हमारे पास, और ये 1300 नेट सेल है। 7 रुपये कमीशन बनती है 0.5 के हिसाब से। अगर मैं कमीशन देना चाहूँ तो उसका तरीका ये है, जब मैं यहाँ बिल फाइनल करूँगा तो मैं बताऊँगा कि ये माजिद है या इमरान है, कौन सेल मैन कर रहा है, तो सेल मैन की कमीशन भी रिकॉर्ड हो जाएगी। उस कमीशन को देखने के लिए यहाँ मैंने सेटिंग की हुई है कि भाई कितने % कमीशन है। ठीक है, इधर सेटिंग का बटन है, यहाँ से तो स्पेसिफिक सेल मैन सर्च करूँगा तो सिर्फ उसकी सेल आएगी। अगर मैं माजिद को करूँगा तो उसकी सेल नहीं है, क्योंकि अभी कोई सेल डाली नहीं मैंने उसके अकाउंट के अंदर। यहाँ पे डेट सर्च है, फ्राम टू, सेल आईडी है, अगर आप बिल के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है, स्पेसिफिक कस्टमर की सेल यहाँ देख सकते हैं। जो यहाँ हमने कस्टमर बनाया था, अगर सेल हम चाहते हैं उसके अकाउंट में जाए तो क्लिक करने के बाद यहाँ उसका अकाउंट सर्च करेंगे, एंटर करेंगे। अब सेल टू असद हो गया। अब अगर कुछ चीज़ मैं बेचता हूँ, आइटम कोड है 334, अब ये सेल इस अकाउंट के अंदर जाएगी। मैं जैसे ही इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ सेल टू असद आ गया। अब मैं यहाँ अमाउंट अगर 0 कर दूंगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा फुली। अगर मैं 1000 रिसीव कर लेता हूँ तो बाकी अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ 2000 लिख देता हूँ, 290 रुपये उसका चेंज है, मैं चाहूँ तो 2000 भी रिसीव कर सकता हूँ। उस केस में कि मैं यहाँ टिक कर दूँ तो 290 रुपये जो बचेगा उसके अकाउंट में एडवांस जमा हो जाएगा हमारे पास। या पिछला उसका अगर लेन देन है तो 2000
मुकम्मल रिसीविंग में आ जाएगा कस्टमर का 1710 की बजाय। तो ये टिक अगर मैं नहीं करता तो 1710 ही रिसीव होगा, 290 चेंज में चला जाएगा। इस केस में सिर्फ 1000 रिसीव होगा, 710 रुपये बकाया हो जाएगा। मैं सेल देखता हूँ, 1710 रुपये सेल थी असद की, 1000 दिया है, बाकी यहाँ शो हो रहा है 710 रुपया। कस्टमर पेज पे जाएंगे तो यहाँ हमें नज़र आ जाएगा 710 बकाया। इसका लेजर भी बन गया, कस्टमर लेजर, असद फाइंड, 1710 की सेल है, ठीक है, और 1000 दिया था, 710 बकाया, ये नीचे इसकी डिटेल आ रही है। यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट्स जो होती हैं, इसमें अटेंडेंस रिपोर्ट है, इसी तरीके से कैश रिपोर्ट है, ये अकाउंट वाइज होती है कि कैश में कितनी आई है, वो कैश की रिपोर्ट आ जाएगी। समरी रिपोर्ट है, आज के दिन की समरी देखनी हो, और सेल रिपोर्ट है, जैसे भी इसका मैंने आपसे ज़िक्र किया, ये सेल रिपोर्ट है, ये एवरीथिंग यहाँ बताएगी। सेल आइटम रिपोर्ट है जी, आपको प्रॉफिट मार्जिन भी बताएगी हर बिल का आइटम वाइज। सेल रिटर्न रिपोर्ट है, जो ये जो रिटर्न हुआ है 1710 की, ये जो रिटर्न है ये यहाँ शो हो रही है, ये यहाँ रिकॉर्ड होती है सेल रिटर्न के अंदर, इधर यहाँ पे आती है, इधर से डिलीट भी हो सकती है अगर लॉक ना हो। लॉक होती है जब ये आउटडेटेड हो जाए मंथ क्लोज की वजह से, या फिर यही प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद फिर आगे बिक जाए। ये डेली बेस आता है इसका, कि डेली आपका बिल कितना हुआ, पेमेंट कितनी आई, प्रॉफिट कितना हुआ। परचेज ऑर्डर है, परचेज का रिकॉर्ड है यहाँ पे, परचेज आइटम रिपोर्ट है, कौन सा आइटम कितना ख़रीदा आपने, क्या कितने पीस खरीदे, ये कितने खरीदे, ये कितने खरीदे। इस तरह आपके पास परचेज रिटर्न रिपोर्ट, अभी तक हमने परचेज रिटर्न डाली नहीं, परचेज रिटर्न यहाँ से डलती है, यहाँ से ऐड न्यू करें, बाकी ये परचेज की तरह ही है। यहाँ पे रिसीविंग रिपोर्ट है, जो कैश आ रही है आपके पास उसका रिकॉर्ड है। पेमेंट रिपोर्ट है, इसमें जो पेमेंट्स जा रही हैं। अकाउंट पेएबल है, अगर आपने क्रेडिट किया हुआ है किसी सप्लायर के साथ तो वो यहाँ शो होगा हमें अकाउंट पेएबल के अंदर। अकाउंट रिसीवेबल में हमारे पास असद आ रहा है, इसने हमारा 710 देना है। स्टॉक रिपोर्ट है, अब कौन सा आर्टिकल कितना पड़ा हुआ है, कितनी अमाउंट का है, कितनी क्वांटिटी में है। इस तरह वेस्ट रिपोर्ट है, आइटम कोई वेस्ट हो जाता है, आपके पास परफ्यूम है वो गिर के टूट गया, वेस्ट में डल जाता है। वेस्ट में डालने के लिए आइटम्स पे होते हुए हम यहाँ से ऐड करेंगे, जो कि आइटम टूटा है, ये टूट गया है, ये टूट गया है, तो इस केस के अंदर हम ऐड वेस्टेज करेंगे जो वेस्ट हो गया। टूटने का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे परफ्यूम की बात की। क्लेम रिपोर्ट है, क्लेम भी यहीं से ऐड होते हैं, ऐड क्लेम। एक प्रोडक्ट है जो ख़राब तो हो गई है बट कंपनी क्लेम करेगी तो ऐड क्लेम करेंगे, उसकी फिर रिपोर्ट यहाँ जनरेट होगी क्लेम रिपोर्ट में। एम्प्लॉय लेजर है, जो एम्प्लॉय के पास काम कर रहे हैं वो उनके लेजर बनेंगे। कस्टमर लिस्ट है, जो कस्टमर आप बना रहे हैं उनके लेजर हैं। सप्लायर लिस्ट है, सप्लायर के लेजर है। इस तरह आपके पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है। इनकम स्टेटमेंट आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगी कि इतनी आपने सेल की है, डिस्काउंट कितना किया, नेट सेल क्या हुई, ये सारी डिटेल यहाँ पे है। नेट प्रॉफिट आपका बनेगा। बैलेंस शीट आपको बताएगी ओवरऑल बिजनेस का क्या स्टेटस है। यहाँ पे ब्रांड उस कैटेगरी की लिस्ट बनेगी, सिटी की, रूट आप यूज़ नहीं करेंगे। एम्प्लॉय लिस्ट, ये लड़कों के यहाँ अकाउंट है। कैलकुलेट सैलरी, हर महीने जो उनकी सैलरी बनती है वो यहाँ से डलेगी। जब आप उनको पेमेंट करेंगे तो पेमेंट्स में जाके एम्प्लॉय पेमेंट, यहाँ से पेमेंट का अकाउंट सेलेक्ट, पेमेंट लिखेंगे, सेव कर देंगे। एम्प्लॉय पेमेंट है। एक्सपेंस पेमेंट है, जो आप मुख्तलिफ बिल वगैरह बिजली के दे रहे हैं या खर्चे कर रहे हैं, यहाँ अमाउंट लिखेंगे, कैश लिखेंगे, सेव। कैश बैक टू कस्टमर यहाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से अगर माइनस में एंट्री होगी तो वो कैश बैक में जाएगी। पेमेंट टू सप्लायर है, अगर आप परचेज़ पे कोई क्रेडिट कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट यहाँ से जाएगी।
रिसीविंग में पेमेंट फ्रॉम कस्टमर डिफ़ॉल्ट में यहाँ से जो इंसर्ट की से पेमेंट रिसीव हो रही होती है वो यहाँ इस हेड में जाती है और यहाँ नज़र आती है हमें। कैश बैक फ्रॉम सप्लायर, अगर सप्लायर आपको कोई इंसेंटिव देता है या उसका अकाउंट सेलेक्ट होगा कितना दिया वो लिखा जाएगा। जनरल है, अगर आप कोई स्क्रैप आपके पास बचता है, वो चीज़ आप कोई ऐसी बेचते हैं जो कि आपके स्टॉक से रिलेटेड नहीं है, प्रॉफिट है, तो वो लिख सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, अकाउंट लिखेंगे और सेव कर देंगे। ये जो अकाउंट नज़र आ रहे हैं आपको, ये कैश अकाउंट यहाँ बनते हैं इधर, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर यहाँ उनके अकाउंट बन जाते हैं। फिर उनका बैलेंस भी मेंटेन हो सकता है। ये कनेक्ट नहीं होता किसी बैंक से, ये आपके अपने रिकॉर्ड के लिए। ये बिटवीन अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट के ऊपर आप ऑलरेडी कैश आपकी माइनस में है, क्योंकि कैपिटल से आपने स्टार्ट नहीं किया, इस वजह से। जनरल सेल के हेड बनते हैं यहाँ पे रिसीविंग में। जनरल ये हेड जो है ना, ये जनरल सेल के हेड होते हैं, ये यहाँ से बनते हैं, यहाँ से। प्राइस चेंज है, या एडवांस आप प्राइसेस चेंज कर सकते हैं। जो रिटेल प्राइस आ रही है हमारे पास शर्ट की, इसको मैं कर रहा हूँ 1500। ये एडवांस एक एक करके चेंज नहीं करने पड़ेगी, इधर लिस्ट बन जाए, लिखें और सेव कर दें, उससे ये प्राइस चेंज कर देगा। आप दूसरी पैंट लिखें यहाँ पे, स्कैन भी हो सकता है। 1800 थी, मैंने 1900 कर दें, सेव। आइटम पे जाऊंगा तो मेरे पास रेट चेंज हो गए हैं, ठीक है, ये 1900 हो गई है, ये 1500 हो गई है, ये प्राइस चेंज है एडवांस। परचेज ऑर्डर हैं, से रिटर्न, परचेज रिटर्न, क्लेम रिटर्न, ये भी परचेज रिटर्न की तरह ही है, लेकिन सिर्फ क्लेम आइटम रिटर्न करेगा जो कि आपने ऐड टू क्लेम किए हैं आइटम पेज पे रहते हुए। यहाँ से ऐड टू क्लेम जो आपने किए हैं ना, सिर्फ वो रिटर्न हो सकेंगे। एडमिन यूज़र है, एडमिन सेल नया कोई बनाना है, यूज़र नेम पासवर्ड और उसका परमिशन होंगे, एडमिन क्या है, ये सेल मैन क्या है। परमिशंस क्या होते हैं वो यहाँ हमने लिखे हुए हैं कि सेल मैन के ये परमिशंस हैं, एडमिन के ये परमिशंस हैं, ठीक है। अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ऑन ऑफ कर सकूँ, किन पेजेस पे जा सकता है, क्या क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है या व्यू कर सकता है। ये उसकी मुख्तलिफ परमिशंस हैं, चेंजेस करके अपडेट करूँगा। ये चेंजेस सिर्फ आपने सेल मैन या जो नया आप कोई बनाएंगे उसमें करेंगे, एडमिन में नहीं करेंगे। एडमिन के पास फुल राइट है। ये डाटा बैकअप है, यहाँ रहते हुए आप बैकअप पे क्लिक करें, ये बैकअप फाइल क्रिएट करेगा, उसको आप डाउनलोड करें, मूव कर लें किसी फाइल में, गूगल ड्राइव पे मूव कर लें। लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसमें हम आप सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि भाई किन टर्म्स के ऊपर हम आपके साथ ये आपको ये कॉपी बेच रहे हैं, ठीक है, और सोर्स कोड के ओनर हम होंगे, और इस तरह ये चार्जेस से रिलेटेड और आपके स्पोर्ट से रिलेटेड हमारा नंबर और ईमेल दिया हुआ है इसके अंदर। कस्टमर पेज पे आप जाएंगे तो इधर कस्टमर की लिस्ट आपको सारी नज़र आएगी, उनके बैलेंस नज़र आएंगे। सप्लायर पे जाएंगे तो सप्लायर के बैलेंस और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, आइटम पे इन्वेंट्री से मुतल्लिका जो भी आइटम्स आपने क्रिएट किए हुए हैं, ये परचेज हिस्ट्री देखने के लिए, ये सेल हिस्ट्री देखने के लिए। यहाँ से न्यू सेल नहीं डालनी आपने, ये हिस्ट्री देखने के लिए खाली। यहाँ पे पेमेंट की हिस्ट्री है, जो पैसा जा रहा है आपके बिजनेस से। ये रिसीविंग है, जो पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है। यहाँ समरी में देखेंगे तो यहाँ से एक्सपेंसेस जो आप करेंगे वो इसमें से माइनस होंगे। आज की सेल, ये रिसीविंग। सेल और रिसीविंग में फ़र्क इसलिए है कि आपने टोटल 4720 रुपये की सेल की है, जिसमें से 1710 रुपये की रिटर्न होगी। जो रिटर्न हुई, जो बाकी पैसे बचे, ठीक है, उसमें 2710 रुपये आपने रिसीव किए हैं, जिसमें से 410 रुपये खर्चा हो गया, बाकी 2300 बचे। अगर आप टोटल जो सेल है 4720 रुपये, उसमें से 1710 रुपये निकालेंगे से रिटर्न के, तो थोड़ा डिफरेंस आएगा, वो बाकी क्रेडिट है। वो क्योंकि जो क्रेडिट कर गया असद, वो बाकी पेमेंट इस वजह से सारी नहीं आ सकी, बाकी क्रेडिट की तरफ चली गई, तो वो हमें लिस्ट में यहाँ शो हो रहा है।
कि इतना क्रेडिट हो गया। कहाँ पे? अकाउंट रिसीवेबल में भी और या सेल में भी पता चलेगा ये क्रेडिट हुई है अमाउंट, ये वाली अमाउंट क्रेडिट हो गई है। 710 रुपये का फ़र्क आएगा टोटल में अगर क्रेडिट करते हैं। अगर नहीं करते उस केस में ये आपका सेल माइनस ए रिटर्न जो फिगर आएगा वो रिसीविंग के इक्वल होगा। अभी थोड़ा फ़र्क आएगा 700 रुपये का रिसीविंग का। इस रिसीविंग में से अभी रिसीविंग 2710 की है, उसमें से 410 निकलेगा। 2710 आपके पास आया है, उसमें से 410 निकलेगा तो ये 2300 आपके पास बाकी बचेगा। ये क्लोजिंग कैश है। प्रिंट कर सकते हैं इसको समरी क्लोजिंग करने के लिए। इसके ऊपर शार्ट कीज़ हैं मुख्तलिफ हेल्प बटन के अंदर। डिलीट के लिए जो भी रो सिलेक्टेड होती है यहाँ पे, जैसे 336 पे जो आर्टिकल पड़ा हुआ है 336 ये आ गया। इसको डिलीट करने के लिए मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा, ये डिलीट हो जाएगा। ये बिल फाइनल होने से पहले पहले, जब बिल फाइनल हो गया फिर नहीं डिलीट हो सकता। इसी तरह कंट्रोल एक्स है, अगर 4-5 आइटम इकट्ठे डिलीट करने हो कंट्रोल एक्स है। कस्टमर बाद में पैसे देने आएगा, F10 से वो ओपन होता है।